एक बहुत ही बैड न्यूज जो कि भाई हम सबके ऊपर गिरने वाली है, चाहो अगर ना चाहो। मैं बात कर रहा हूँ जियो और एयरटेल और मतलब जो भी टेलीकॉम कंपनीज है, सबके रिचार्ज के भाव 20% बढ़ने वाले हैं, ठीक है, 20 to 25%। और वो इतना शॉकिंग है, इतने ज्यादा पैसे जाने वाले हमारे जेब से कि भाई रोने से भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आप थोड़ा सा जान लो कि कौन से प्लान पे कितने पैसे बढ़े हैं, और आपको एंड में ये भी बताऊंगा कि इसका उपाय क्या है, आप किस तरह से थोड़ा सा पैसे आपके बच पाएंगे और किस तरह से आप ये बढ़ती हुई प्राइस से बच सकते हो। तो फिर वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोनी और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। तो जैसे कि मैंने बताया, जियो पैसे बढ़ा रहा है अपने हमारे जेब खाली करने वाला, ठीक है, जो कि 5G के नाम पर और एआई टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये प्राइस बढ़ा रहा है। घंटा ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कहने के बहाने होते हैं। बाकी 5G आ रहा है, सबको भी फ्री में बांटा, तो फिर हाँ अभी पैसे निकालने पड़ेंगे सबके जेब से। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि ऐसा करना चलो ठीक है, अपने हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन 5G रिचार्ज जाने के बाद स्पेशल 5G रिचार्ज का प्राइस बढ़ाना चाहिए था, ऐसा लगा मुझे। क्योंकि अगर हमारे पास 4G फोन है, जो कि मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है, तो मैं 4G फोन में 5G यूज नहीं कर सकता, तो फिर मैं पर्टिकुलर रिचार्ज का प्राइस क्यों इतना ज्यादा दूं? कहने का मतलब ये था कि भाई जो 4G रिचार्ज है उनका जो प्राइस था वो सेम ही रहना चाहिए था, लेकिन 5G के रिचार्ज अलग लाते जो कि 5G फोन यूज करते हैं, तो वो 5G रिचार्ज कर सकते हैं अपने हिसाब से ज्यादा पैसे दें तो वो उनको परवड़ता भी है। लेकिन हमारे साथ ऐसा धोखा, जियो बंद कर दो, ठीक है, अब बंद तो नहीं होने वाला, अभी जबरदस्ती या फिर हंसते हंसते लेना तो पड़ेगा। तो चलो मैं आपको सारी की सारी डिटेल्स दे देता हूँ, कौन से रिचार्ज पे कितना प्राइस बढ़ा है और क्या फर्क पड़ा है, ठीक है। तो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देखते जाओ कि किस रिचार्ज का कितना प्राइस बढ़ा है। तो देखो, सबसे पहले मैं एयरटेल की बात करने वाला हूँ। तो एयरटेल के अंदर 179 रुपए का जो रिचार्ज आता था, जिसके अंदर 2GB डेटा मिलता था हमको और 28 दिन की वैलिडिटी थी, उसको बढ़ा के 199 कर दिया गया है, मतलब 20 रुपए बढ़ाया है। आगे बात करें 455 का रिचार्ज, 84 दिन जो वैलिडिटी थी, 6GB डेटा मिलता था, उसका 509 कर दिया गया है। 1799 उसका 365, मतलब 1 साल का वैलिडिटी था, 24GB डेटा मिलता था हमको, वो 1999 कर दिया गया है। अब बात करते हैं डेली डेटा जो आता था ना भाई, 1GB पर डे या फिर 1.5GB पर डे, तो उसकी बात करें तो 265 का 28 दिन का 1GB पर डे डेटा आता था, उसको 299 कर दिया गया है। 299 का जो आता था 1.5GB पर डे, उसको 349 का कर दिया गया है। 359 का जो रिचार्ज आता था 2.5GB पर डे, उसका 409 रुपए। 399 का तो 3GB पर डे आता था, उसको 450 रुपए कर दिया गया है। जब भी हमारा डेटा खत्म हो जाता था तभी हमको पता चलता था कि चलो एक्स्ट्रा रिचार्ज करवा लेते हैं, तो उसका जो पहले 20 रुपए का एक दिन का 1GB डेटा मिलता था, उसका 22 रुपए कर दिया गया है। 30 रुपए में 2GB मिलता था, उसका 33 कर दिया गया है। 65 रुपए का 4GB मिलता था, उसको 77 रुपए कर दिया गया है, ठीक है। ये तो बात हुई एयरटेल की। तो अब बात करें जियो की, तो जियो भी कम नहीं है, जियो भी कुछ मानने में बिल्कुल पीछे नहीं है, ठीक है। अब जियो का क्या है वो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख लो। तो जियो का 155 का 2GB डेटा मिलता था 28 दिन के लिए, उसका 189 प्राइस कर दिया गया है। देखो वैलिडिटी सबकी सेम है, तो वैलिडिटी में नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ प्राइस कितना था किस रिचार्ज का और कितना बढ़ा है डायरेक्ट मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात करें 209 में 1GB पर डे आता था, उसको 249 कर दिया गया है। 239 जो की बहुत पॉपुलर रिचार्ज था 1.5GB पर डे, उसको प्राइस 300 रुपए कर दिया गया है। 300 रुपए का जो रिचार्ज आता था 2GB पर डे वाला, उसको 350 कर दिया गया है। 350 का रिचार्ज था 5GB पर डे, उसका 400 कर दिया गया है। 400 रुपए का 3GB पर डे वाला था, उसको 450 कर दिया गया है, ठीक है। सबके अंदर 50-50 रुपए बढ़ा दिया गया है। अब 2 महीने का जो रिचार्ज था 379 में 56 दिन मिलते थे हमको 1.5GB पर डे, उसका 580 रुपए कर दिया गया है। 533 का 2GB पर डे वाला था 56 दिन के लिए, उसका 630 कर दिया गया है, ठीक है। 3 महीने वाले प्लान की बात करें जो कि भाई बहुत ही अच्छे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भी लग गई है वाट। 395 रुपए का 6GB मिलता था 84 दिन के लिए, उसका 480 कर दिया गया है। 666 का 1.5GB पर डे बहुत पॉपुलर था, उसका बढ़ा के 800 कर दिया गया है। 719 का 2GB पर डे 84 दिन के लिए, वो 860 कर दिया गया है। 1000 रुपए का 3GB पर डे मिलता था, उसको बढ़ा के 1190 रुपए कर दिया गया है। तो भाई लूट तो पूरा का पूरा मचा रखा है, ठीक है। अब जियो के अंदर भी एड ऑन डेटा वाला कुछ सिस्टम था कि रिचार्ज खत्म हो जाए तो फिर इमरजेंसी के लिए हम ले सकते थे, ठीक है। तो उसके अंदर भी प्राइस बढ़ा दिया गया है। 50 रुपए का 1GB आता था, उसका 19 कर दिया गया है। 25 रुपए का 2GB 30 कर दिया गया है। 61 रुपए का 6GB, उसका 70 कर दिया गया है। तो अब ओवरऑल देखा जाए तो सब रिचार्ज के प्राइस के ऊपर ऑलमोस्ट 50 से 60 रुपए बढ़े हैं, ठीक है। और जितने बड़े रिचार्ज उतने ज्यादा प्राइस बढ़े हैं, जैसे कि 100 रुपए 200 रुपए बढ़ गए हैं, ठीक है।
और मैंने देखा टोटल 1 साल का, तो आप कैलकुलेशन स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि आप 666 का 3 महीने का रिचार्ज करवाते हो मान लो, ठीक है, तो उसका 1 साल का होता है ऑलमोस्ट 2500 या 2600 रुपया। तो अगर आप 3 जुलाई के बाद नए प्लान के हिसाब से रिचार्ज करवाते हो तो उसका प्राइस होने वाला है 3100 रुपीज, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा ही फर्क पड़ने वाला है इसके अंदर। और अभी फिलहाल जो चल रहा है 1.5 GB पर डे नॉर्मल 1 साल का रिचार्ज, वो होता है 2300 से 2400 रुपए के बीच में। तो अगर 3 जुलाई के बाद आप 1 साल का रिचार्ज करवाते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, 600 से 650 रुपए का फर्क पड़ जाएगा। इतने रुपए आपके बच सकते हैं, ठीक है। तो इससे बचने का उपाय क्या है, तो देखो बहुत ज्यादा भूल में आने की जरूरत नहीं है। प्राइस बड़े हैं पता है, ठीक है, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि 3 साल सर का रिचार्ज कर दो और फिर ठीक है हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, नहीं ऐसा नहीं होने वाला। आप सिर्फ 2 साल का ही रिचार्ज कर पाओगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और मैं क्या प्रेफर कर रहा हूँ या फिर मेरा सजेशन क्या रहेगा इस टेक के ऊपर, तो देखो अगर आपके पास प्राइस है, अगर आपके पास पैसा है, तो आप अपने हिसाब से 1 साल का रिचार्ज करवा सकते हो, जिसके ऊपर आपके 600 से 700 रुपये बच जाएंगे ओवरऑल बात करें तो। बाकी महीने का रिचार्ज करवाने में या फिर 3 महीने का रिचार्ज करवाने में आप 1 या फिर 2 एक्स्ट्रा रिचार्ज कर सकते हो। लेकिन भाई इस दौर में आके, इस माहौल में आके बहुत साल के रिचार्ज कर दिए, पैसे वेस्ट कर दिए, ये मत करना, क्योंकि पॉलिसी बदलती रहती है इनकी। फिर वो रिचार्ज के पैसे अगर आपको रिफंड ना मिले या फिर कुछ प्रॉब्लम भी हो जाए, या फिर 5G आने के बाद ये भी कहते हैं कि फिर ठीक है आपका पुराना रिचार्ज नहीं चलने वाला है, तो फिर क्या करो। किसी का कोई भरोसा नहीं है और हम 2-3 हज़ार की वजह से किसी का कुछ उखाड़ भी नहीं सकते। जियो है भाई वो, ठीक है। तो इस हिसाब से बोल रहा हूँ, अपने हिसाब से थोड़ा सा रिचार्ज करवाओ, जितने पैसे उस हिसाब से 3 जुलाई से पहले रिचार्ज करवा लेना, जितना हो सके उतना करवा लो, तो फिर आपके उतने पैसे बचने वाले हैं। बाकी फिर तो किसी में से डालो, ठीक है। बाकी अभी भी एयरटेल को और वीआई को तो जियो ने अपने पाँव के नीचे रखा ही हुआ है। क्यों? क्योंकि इन लोगों का मीटिंग हुआ था, जियो अभी सबका बाप है, तो बोलता है कि भाई अगर मार्केट में रहना है मेरे से 50 रुपये प्राइस ज़्यादा रखो अपने रिचार्ज की, ताकि सबको लगे कि भाई सब तो बुरे हैं, इसने 100 करोड़ का घपला किया है, इसने 200 करोड़ का घपला किया है, तो फिर उस हिसाब से 200 से तो 100 वाला अच्छा ही है ना। तो ये अच्छा हो गया, लेकिन घंटे का अच्छा हो गया भाई, इसने भी 100 करोड़ का तो किया ही है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उस हिसाब से हमको लगता होगा कि भाई हाँ भाई एयरटेल के तो 300 रुपये का रिचार्ज होता है और इसको तो 240 में हो जाता है, 60 रुपये का फर्क पड़ रहा है, लेकिन भाई 249 भी कम नहीं होता है, ठीक है। इसका कुछ नहीं कर सकते अपन लोग, तो फिर ठीक है मैंने सोल्यूशन बताया उतना कर सकते हो। बाकी नया चार्जर आने वाला है यूनिवर्सल टाइप सी, गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है, ठीक है। तो फिर वो वाला वीडियो यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर इच्छा हो तो देख लेना। बाकी तो फिर आपके ऊपर छोड़ता हूँ, रिजल्ट जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी लाइक कमेंट सर वाला मामला तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अगर इच्छा हो तो कर देना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं, बहुत सारे अपडेट मैं लेता रहता हूँ, तो फिर सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप वॉचिंग रोनी ऑफिस। बाय।